29 जून 2024 कनिंगस्टन ओवल बारबाडोस T20 वर्ल्ड कप फाइनल की आखिरी गेंद फेंकी जा चुकी थी। हार्दिक पांड्या घुटनों पर गिर पड़े थे। रोहित शर्मा पूरे जोश में टर्फ पर मुंह के बल फिसलते हुए चिल्ला रहे थे। विराट कोहली ट्रॉफी को हाथों में पकड़े खड़े थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वही ट्रॉफी जिसे पाने का सपना उन्होंने 17 साल तक देखा था। लेकिन उस रात की खासियत सिर्फ ये नहीं थी कि इंडिया ने अपना दूसरा T20 वर्ल्ड कप जीता। असली बात ये थी कि ये एक युग का अंत था और एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत। कुछ ही घंटों में 3 लीजेंड्स T20 क्रिकेट से हमेशा के लिए अलविदा कहने वाले थे और टीम इंडिया को अपनी पहचान, अपनी आत्मा फिर से ढूंढनी थी। ये कहानी है कि कैसे रोहित, कोहली और जडेजा के जाने के बाद भी इंडियन क्रिकेट सिर्फ जिंदा नहीं रहा बल्कि और भी ऊंचाई पर उड़ गया। क्योंकि कभी कभी सबसे खूबसूरत अंत ही सबसे पेनफुल शुरुआत बन जाते हैं। उस रात बारबाडोस में जब कैरिबियन आसमान से चांदनी चमक बिखेर रही थी, शायद किसी ने नहीं सोचा था कि वो क्रिकेट की सबसे बड़ी साझेदारियों में से एक का आखिरी चैप्टर देख रहे हैं। विराट कोहली ने उस दिन अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी पारी खेली, लेकिन जब उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच ट्रॉफी उठाई तो रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दी। कुछ मिनट बाद कप्तान रोहित शर्मा और फिर रविंद्र जडेजा ने भी रिटायरमेंट ले ली। लेकिन फिर उसके बाद भारत ने कैसे खुद को न केवल रीशेप किया बल्कि और भी ज्यादा टेरिफाइंग इंटेंट से दुनिया को खौफजदा किया हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। क्या हो जब एक साथ 3 लेजेंड्स को रिप्लेस करने का काम तुम्हें दे दिया जाए। यही चैलेंज जुलाई 2024 में नई इंडियन T20 टीम के सामने था। बस कुछ हफ्ते बाद उस इमोशनल फेयरवेल के जो बारबाडोस में हुआ था, नंबर्स ही इतने हैरत अंगेज थे। रोहित शर्मा सिर्फ कोई कप्तान नहीं थे, वो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के सबसे बड़े रन स्कोरर थे, 5 सेंचुरी और 32 हाफ सेंचुरी के साथ। विराट कोहली ने 4188 रन और 48.69 का एवरेज दिया था और जडेजा 74 मैच, 54 विकेट्स और वो मैजिक ऑलराउंड स्किल्स जिनसे अकेले ही मैच का पासा पलट जाता था। तो जब सूर्य कुमार यादव को नया कप्तान बनाया गया तो पूरे क्रिकेट वर्ल्ड ने सांस रोक ही ली थी। हाँ, और दुनिया के नंबर 1 T20 इंटरनेशनल बैटर बने थे। लेकिन इंडिया को रोहित के बाद लीड करना, ये प्रेशर बिल्कुल अलग लेवल का था। वही आदमी जिसने वर्ल्ड कप फाइनल में डेविड मिलर का वो सांसें थमा देने वाला कैच पकड़ा था, जिसे रोहित ने बाद में पूरे टूर्नामेंट का मोमेंट कहा। अब उन्हीं को वो शूज फिल करने लगे थे जो लगभग नामुमकिन लग रहे थे। बिग 3 के बिना पहली सीरीज जुलाई 2024 में श्रीलंका के खिलाफ आई। हालांकि टीम जिम्बाब्वे गई थी उससे पहले, लेकिन वो बी टीम है। लेकिन मेन असाइनमेंट श्रीलंका टूर था। जब सूर्य कुमार पलक केले में टॉस के लिए बाहर आए तो सच में लगता था कि पूरी हिस्ट्री का बोझ उनके कंधों पर है। न रोहित की मौजूदगी, न कोहली का मैच जिताने वाला एक्सपीरियंस, न जडेजा की जरूरी ब्रेक थ्रूज। लेकिन क्या होता है ना, कई बार सबसे खूबसूरत कहानियां दिल के सबसे भारी पन्नों से ही शुरू होती है। जो आगे हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। प्रेशर के नीचे टूटने की बजाय इस युवा इंडियन टीम ने कुछ बेहद खूबसूरत खोजा, जिसे कहा गया इंटेंट। खासकर जो 2024 IPL के बाद से ही लाइमलाइट में आ गया था, जिसके कुछ बड़े सूत्रधार रहे हैं। आप पहले जैसे तिलक वर्मा को ले लीजिए। सिर्फ 22 साल के मुंबई के इस लेफ्ट हैंडर बैटर ने चुपचाप अपनी काबिलियत निखारी थी। अलग अलग रोल्स निभाना सीख रहे थे। एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान ने उन्हें स्लेज करने की कोशिश की। ये मुंबई नहीं है, ये IPL नहीं है। तिलक ने जवाब बल्ले से दिया, नॉट आउट 69 और इंडिया को जीत की राह दिखा दी। वो पारी सिर्फ रन की नहीं थी, वो एक गैंगस्टर का ऐलान था कि नई पीढ़ी मशाल उठाने के लिए तैयार है। अब आते हैं अभिषेक शर्मा पर, लेफ्ट हैंडेड ओपनर जो रिकॉर्ड बुक्स फिर से लिख रहे हैं। सितंबर 2025 में उन्होंने वो कर दिखाया जो विराट कोहली भी नहीं कर पाए थे। ICC T20 इंटरनेशनल बैटिंग रैंकिंग्स में सबसे ऊंची रेटिंग, डेविड मलान का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 931 पॉइंट्स के साथ। जब आलोचकों ने सवाल उठाया कि रोहित और कोहली का रिप्लेसमेंट मिल पाएगा या नहीं, तो अभिषेक ने बल्ले से जवाब दिया। एशिया कप 2025 में 314 रन, 44.85 की एवरेज के साथ। और अब बात करते हैं संजू सैमसन की, वो खिलाड़ी जिन्होंने खुद की भूमिका को मलयालम के लेजेंडरी एक्टर मोहनलाल से कंपेयर किया। उन्होंने कहा कि उन्हें कभी हीरो बनना पड़ेगा, कभी विलन, कभी जोकर, टीम को जैसे भी जरूरत पड़े। एशिया कप में तिलक के साथ उनकी पार्टनरशिप लीजेंड बन गई। 42 गेंदों पर 66 रन की साझेदारी, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि इंडिया का नया मिडिल ऑर्डर सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा, वो फ्लोरिश कर रहा है। अब बात कप्तानी की। वाकई रोहित और धोनी जैसे लेजेंड्स के बाद कप्तानी संभालना कितना मुश्किल होता है, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने इसे उसी बेखौफ अंदाज में लिया जैसे उन्होंने दुनिया के बेस्ट T20 इंटरनेशनल बैटर बनने का सफर तय किया था। उनका पहला बड़ा इम्तिहान आया एशिया कप 2025 में। बल्ले से उनकी फॉर्म ज्यादा नहीं चली, पूरे टूर्नामेंट में उनका एवरेज बस 18 का रहा, लेकिन कप्तानी वहाँ कमाल कर गए। जब इंडिया ने एशिया कप 2025 जीता और अपनी 9वीं खिताबी जीत दर्ज की तो ये एक बड़ा माइलस्टोन था। अब न तो रोहित की टीम थी, न कोहली की, न ही धोनी की लेगेसी। अब ये सूर्य कुमार यादव की इंडिया थी, यंग,
और फियरलेस। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ टेक्टिकल नहीं था, ये इमोशनल भी था। पिछली जनरेशन हमेशा उम्मीदों और पुराने गमों का बोझ लेकर के खेलती थी, लेकिन ये नई टीम ये खुलकर खेलती है। इंडिया के 2024 के बाद की T20 इंटरनेशनल जर्नी की सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि इन्होंने अपनी अटैकिंग फिलॉसफी को बरकरार रखा, जबकि पूरी टीम ही बदल गई। कोच बने गौतम गंभीर ने सबसे ज्यादा जोर दिया एडेप्टेबिलिटी पर। उनका नया मंत्र बन गया, बस पहले 2 स्पॉट फिक्स है, 3 से 8 तक कोई कहीं भी बैटिंग कर सकता है। यही फ्लेक्सिबिलिटी इंडिया का सीक्रेट वेपन बन गई। कभी मिडिल ऑर्डर में संजू और तिलक एंकरिंग करते हैं, कभी सूर्या और हार्दिक मोर्चा संभालते हैं। अलग अलग टीमों के खिलाफ अलग अलग कॉम्बिनेशंस, लेकिन मकसद हमेशा एक, इंडिया के अटैकिंग ब्रांड को जिंदा रखना। नंबर्स खुद कहानी कहते हैं। इन रिटायरमेंट्स के बाद इंडिया ने सिर्फ स्टैंडर्ड बनाए नहीं रखे, उन्हें और ऊंचा की। एशिया कप 2025 की जीत जो उन्होंने 7 नए खिलाड़ियों के साथ हासिल की, वो साबित कर गई कि ट्रांजिशन सिर्फ लीजेंड्स को रिप्लेस करने का नाम नहीं था, ये असल में इवोल्यूशन था। रिंकू सिंह जैसे प्लेयर्स सामने आए, वो फिनिशर जिसकी इंडिया को हमेशा तलाश थी। अर्शदीप सिंह पेस अटैक के नए स्पेयर हेड बन गए, वो प्रेशर झेलना सीख गए जो कभी सीनियर बॉलर्स की जिम्मेदारी थी। हर मैच में टीम दिखा रही थी कि जब टैलेंटेड यंगस्टर्स को सही माहौल मिल सकता है तो उम्मीदों से कहीं ज्यादा कर सकते हैं। शायद इस ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे खूबसूरत बात ये रही कि जो लीजेंड्स गए उन्होंने जाते जाते भी नई जनरेशन को इंस्पायर करना बंद नहीं किया। महीनों बाद जब रोहित सिंह के रिटायरमेंट के बारे में पूछा गया तो उनके अल्फाज में त्याग झलक रहा था कि अगर हम वर्ल्ड कप नहीं भी जीतते तो मैं रिटायरमेंट का ऐलान कर देता, क्योंकि मैंने काफी कोशिश कर ली थी। दूसरों को मौका देना जरूरी है। ये निस्वार्थ भाव यानी टीम को अपनी पर्सनल उपलब्धियों से ऊपर रखना इंडिया के नए T20 इंटरनेशनल सेटअप का अनऑफिशियल मोटो बन गया। विराट कोहली ने भी जब अपना फैसला समझाया तो कहा कि T20 छोड़ने का डिसीजन सिर्फ इसी समझ से लिया गया कि नए खिलाड़ी पूरी तरह तैयार है, उन्हें वक्त चाहिए, 2 साल का साइकिल चाहिए ताकि वो प्रेशर झेले, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में खेले और खुद को साबित करें। ये सिर्फ क्रिकेट टैक्टिक्स या सिलेक्शन पॉलिसी की बात नहीं है, ये उस सबसे बड़ी ताकत की बात है जो इंडियन क्रिकेट में है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को मसाल सौंपना। जैसे कपिल की टीम ने धोनी की यंग गन्स को इंस्पायर किया, धोनी की टीम ने कोहली रोहित युग की नींव रखी, वैसे ये लेजेंड्स अपने बाद आने वालों को सिर्फ टीम नहीं दे रहे, वो उन्हें एक लेगेसी सौंप रहे हैं। अब हम T20 वर्ल्ड कप 2026 की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसे इंडिया और श्रीलंका मिलकर होस्ट करेंगे। इस युवा टीम के पास सिर्फ एक्सपीरियंस से भी बड़ी चीज है उम्मीद। इंडिया ने जो गहराई बनाई है वो कमाल की है। यशस्वी जायसवाल की निडर बल्लेबाजी, अर्शदीप सिंह की डेथ बॉलिंग, तिलक वर्मा की एडेप्टेबिलिटी, अभिषेक शर्मा की विस्फोटक शुरुआत। हर खिलाड़ी अपनी यूनिक पहचान लेकर के आता है। ये सिर्फ एक टीम नहीं है, ये एक मोमेंट है और इस ट्रांजिशन को खास बनाता है इसका टाइमिंग। और ये कोई मजबूरी में रिटायरमेंट्स नहीं थे, न फॉर्म की वजह से न पॉलिटिक्स की वजह से। ये वो लीजेंड्स थे जिन्होंने अपने पीक पर अलविदा कहा ताकि अगली पीढ़ी को एक विनिंग कल्चर मिले, न कि किसी रिबिल्डिंग प्रोजेक्ट का बोझ। इंडिया के T20 ट्रांसफॉर्मेशन को इतना असरदार बनाता है कि साबित करता है बदलाव का मतलब हमेशा गिरावट नहीं होता। कई बार बदलाव का मतलब होता है विकास, कई बार इसका मतलब होता है नई ऊंचाई, और कई बार इसका मतलब होता है कि तुम हमेशा से तैयार थे, बस अब तुम्हें खुद पर भरोसा हो गया है। जब रोहित शर्मा बारबाडोस में आउटफील्ड पर स्लाइड करते आंसू बहा रहे थे, वो सिर्फ कप जीत का जश्न नहीं मना रहे थे, वो उस सफर का जश्न मना रहे थे जो 2007 में शुरू हुआ था, जब एक युवा इंडियन टीम ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था। और जब कुछ घंटों बाद उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया, वो सफर खत्म नहीं कर रहे थे, वो मशाल अगली पीढ़ी को सौंप रहे थे। जिस तरीके से 2007 की टीम ने एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया था, वैसे ही 2024 वर्ल्ड कप के जीतने ने नए खिलाड़ियों के दिलों में आग लगा दी। फर्क बस इतना है कि इस बार वो आग इंटरनेशनल मैदानों पर पहले से ही धधक रही है। तिलक वर्मा की निडर बल्लेबाजी, अभिषेक शर्मा की रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धियां, संजू सैमसन की मैच्योर लीडरशिप, ये सिर्फ व्यक्तिगत सफलताएं नहीं है, इंडिया की चल रही T20 इंटरनेशनल क्रांति के अध्याय है। जब मैं इस अद्भुत सफर को समेटता हूँ तो मेरा मन फिर उसी रात बारबाडोस में चला जाता है। मैच खत्म हो गया, ट्रॉफी प्रेजेंटेशन खत्म हो गया, रिटायरमेंट अनाउंस हो गया, लेकिन उस रात शुरू हुई कहानी, इंडिया की T20 रिवर्थ की कहानी आज भी लिखी जा रही है। हर चौके छक्के, हर विकेट और हर जीत के साथ। ये कहानी सिर्फ 3 लेजेंड्स को रिप्लेस करने की नहीं, ये साबित करने की कहानी है कि इंडियन क्रिकेट की सबसे बड़ी ताकत किसी एक खिलाड़ी में नहीं है, बल्कि उसके अटूट जज्बे में है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बहता है। ये दिखाने की कहानी है कि जब लीडर्स हटते हैं तो खालीपन नहीं छोड़ते, वो नए हीरोज के लिए लॉन्चिंग पैड बना देते हैं। अगली बार जब आप इंडिया को T20 खेलते देखें तो आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को याद रखना कि कैसे इस टीम ने 24 घंटे में अपने 3 सबसे बड़े खिलाड़ियों को खोया और पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर के लौटी। याद रखना कि कैसे यंग क्रिकेटर्स ने सिर्फ बड़ी जगह भरने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपनी खुद की लेगेसी बनाई।